एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये वीडियो है हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जो हम करेंगे जी के बारे में। ठीक है, जी मतलब सरनेम वाला जी नहीं जी, ये है वर्ड वाला जी हमारा। तो इसमें भी हम फिर वही 13 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे और मैंने लगभग 26 हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं और 26 इंटू 13 कर लीजिए, टोटल इतने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गए हुए। तो पहला जो हमारा वर्ड है आज का वो है, ठीक है, आप इसे क्या बोलेंगे? देखिए, अब इसे आप दो अब जैसे यूपी बोर्ड वाले हैं, एक आप सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, आप कोई इसे जी बोलेगा, कोई इसे बोलेगा घी, कि कोई बोलेगा गिरंटोलॉजी और कोई बोलेगा जेरंटोलॉजी। ठीक, तो देखिए इसका आपको ध्यान रखना है कि हमें कहाँ हमारा सही बोलने में आ रहा है, कहाँ, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, क्योंकि आधी चीज़ें तो प्रोनाउंसिएशन से क्लियर हो जाती हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यार हमें इसे कैसे बोलना है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? जिरंटोलॉजी। अब जिरंटोलॉजी देखिए, आप इसे ध्यान रखिए। देखिए गा कब बोलते हैं? ठीक है, गा तब बोलेंगे। अब जैसे अब देखिए, अब ध्यान रखिए, अब जैसे जियोलॉजी होता है तो जब भी आगे ये वोवल आएगा यहाँ पे, ठीक है, ई आ रहा है तो हम इसे जी बोलेंगे। और अगर जी आ जाए, जी के बाद आर आ जाए तो क्या बोलेंगे? जैसे GRAND तो हो जाएगा ग्रैंड, तो गा बोलेंगे। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है। ठीक है, जिरंटोलॉजी मतलब वृद्धावस्था, मतलब या फिर उसके रोगों को जो अध्ययन करता है वो, तो मतलब वो साइंटिफिक स्टडी जिसमें ओल्ड एज के बारे में पढ़ा जाता है, वो आपका जिरंटोलॉजी कहलाता है। फिर आपका है ग्रेटिस। देखिए अब क्या है ये? ग्रेटिस, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर आ गया है। ठीक है, ग्रेटिस मतलब निःशुल्क, विदाउट चार्ज या फिर फ्री। ठीक है, अब देखिए वो सिर्फ जो जी था वो सिर्फ ई के वर्ड में था, जब ई आएगा तब जी बोलेंगे। इसका बोलेंगे गैरुलस। गैरुलस मतलब बातुनी, वन हु टॉक्स टू मच। ठीक है, गैरुलस मतलब बातुनी, वन हु टॉक्स, जो बहुत ज़्यादा बोलता है वो बात गैरुलस कहलाता है। ठीक है, अब आएगा गुलिबल। गुलिबल मतलब सीधा साधा, बहुत ही सीधा साधा, मतलब नॉर्मली तरीके से रहने वाला, ईजिली परसुएड टू बिलीव। ठीक है, मतलब हर कोई किसी पर आसानी से जो भरोसा कर ले वो बहुत सीधा साधा इंसान होता है। ठीक है, गुलिबल। उसके बाद है आपका ग्रैंडिलोक्वेंस। ठीक है, ग्रैंडिलोक्वेंस मतलब शब्दांडबर युक्त। हिंदी बड़ी मुश्किल है इसकी, मैं आपको वैसे नॉर्मली समझा देता हूँ। ऐसी स्पीच जिसमें हम बहुत ही मतलब बहुत ही अजीब स्टाइल है, पॉम्पस स्टाइल में बोले हैं। ठीक है, ऐसे शब्दों का यूज़ करें जो नॉर्मली समझ में ना आ रहे हैं, मुश्किल शब्द। ठीक है, वो था हमारा ग्रैंडिलोक्वेंस। ठीक है, फिर उसके बाद होता है जीनोसाइड। देखिए ई आ गया इसलिए हम इसे जीनोसाइड बोल रहे हैं। जीनोसाइड मतलब नरसंहार, जो हमारा जलियांवाला बागकांड में हुआ था, लोगों को मारा गया था वो, या फिर जो हिटलर करता था वो हमारा नरसंहार कहलाता था। द डेलिबरेट किलिंग ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना। ठीक है, अब देखिए वाई है ये, तो हम इसे गायनिकोलॉजिस्ट बोलेंगे। ठीक है, जायनो नहीं, गायनिकोलॉजिस्ट मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ। ठीक है, जो स्त्रियों को रोग होते हैं अलग अलग, वो स्त्रियों को होते हैं, मैं नहीं कह सकता क्या होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में जिसको नॉलेज होती है, बहुत अच्छे से जानकारी रखता है, वो होता है हमारा गायनिकोलॉजिस्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा ग्रैमिनिवोरस। ठीक है, ग्रैमिनिवोरस मतलब घास खाने वाला। ठीक है, जो घास खाता है जैसे घोड़ा, वो ग्रैमिनिवोरस है। उसके बाद है ग्लूटन। ग्लूटन मतलब पेटू, जिसका बहुत ही पेट निकला हुआ हो। ठीक है, बहुत खाता हो। और जैसे हमारी बचपन में कहानी में गोवर्धन दास होता था, बहुत खाता था, तो वो हमारा ग्लूटन है। ठीक है, उसके बाद है आपका गैमट। गैमट मतलब विस्तार, किसी चीज़ को विस्तार करना, द कंप्लीट रेंज और स्कोप ऑफ समथिंग। ठीक है, गैमट मतलब किसी की बहुत बड़ी रेंज, किसी का बहुत बड़ा विस्तार करना। ठीक है, और जैसे एंशिएंट इंडिया एक गैमट कंट्री थी, बहुत विस्तार, मतलब विस्तारपूर्ण कंट्री थी एक। ठीक है, बहुत बड़ी रेंज थी उसकी। अब है जेंट्री। जेंट्री मतलब कुलीनिजन। कुलीनिजन मतलब जो पहले से ही बहुत बड़े सोशल पोजीशन पे रहता हो या फिर पैदा हुआ हो, जैसे कोई नेताओं के बच्चे, IPS वगैरह जो होते हैं, वो क्या है, वो जेंट्री पर्सन है, मतलब एक मतलब बड़ी सोशल पोजीशन पर, अच्छी पोजीशन पर हैं वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका ग्लिच। ग्लिच मतलब गड़बड़। ग्लिच मतलब गड़बड़ करना। ठीक है, किसी भी जगह पे कोई माल फंक्शन आ जाना, जैसे WannaCry जो आया था वायरस, वो एक ग्लिच था IT इंडस्ट्री के लिए।
ठीक है, या किसी चीज़ में फॉल्ट आ जाना, कभी गाड़ी में कोई फॉल्ट आ जाता है तो वो ग्लिच होता है, ठीक। उसके बाद है ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न मतलब क्या होता है? ग्रीन हॉर्न मतलब मूर्ख युवा नौ या नौसिखिया, ठीक है, ये होता है आपका ग्रीन हॉर्न। तो देखिए ग्रीन हॉर्न मतलब एक नया अनएक्सपीरियंस, जैसे अब हम कहते हैं कि कोई नया नया खिलाड़ी क्रिकेट में जो अच्छे से नहीं खेल पा रहा और जो नौसिखिए की तरह खेल रहा है, वो हमारा ग्रीन हॉर्न होता है, ठीक है। तो ये हमारे सारे 13 वर्ड थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ जो हमारा एच से शुरू होगा। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।